जैसे अगर हम लोग मैथ ही पढ़ते हैं तो मैथ का भी एक बेस पॉइंट होता है, यानी अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो मैथ का अरिथमेटिक में आपका कोई जोड़ नहीं है, आराम से सब चीज बनेगा, क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज और रेशियो, जो हर एक सवाल में रहता है, चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, सब में परसेंटेज मिलेगा, हर में परसेंटेज निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा आपको, परसेंटेज ही रोल है। सेम टू सेम है इंग्लिश में, रूट वर्ड आपका मेन भूमिका निभाता है। रूट का अर्थ हो गया जोड़ से, मतलब कि जड़ समझ लीजिए, किसी भी पेड़ का जो जड़ होता है मेन वही है, अगर जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे रहेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। तो सेम चीज है आपका, कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर बात करिएगा तो रूट वर्ड मेन मायने रखता है। तो हम लोग अगर वोकेबलरी को पढ़ेंगे तो दो चीज ज्यादा समझेंगे, हम लोग दो चीज पे ध्यान ज्यादा देंगे, एक एफिक्सिस पे, एफिक्सिस, और प्लस रूट वर्ड पे, ठीक है। अब ये रूट क्या होता है, पहले दोनों को समझ लीजिए ध्यान से कि रूट क्या होता है। अगर रूट का हम एक मीनिंग लेकर के चले तो इसका मीनिंग आता है बेसिक, बेसिक इंफॉर्मेशन, या बेसिक फॉर्म कहते हैं इसको, बेसिक फॉर्म कहते हैं, या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ यूनिट भी कहा जाता है, बेसिक फॉर्म ऑफ यूनिट। ध्यान यहां रखिए, ध्यान नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझिए बात को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम रूट वर्ड ही ज्यादा आपको पढ़ाएंगे। देखिए रूट का अर्थ क्या होता है कि बेसिक फॉर्म कहते हैं, या बेसिक फॉर्म ऑफ यूनिट इसका नाम कहा जाता है, इसको समझा जाता है। रूट का अर्थ हो गया किसी भी एक वर्ड का जड़, यानी मेन चीज क्या है पढ़ने के लिए। जैसे अगर हम 3-4 को वर्ड आपके सामने लिखे, ठीक है, एक लिखते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, एसीटी, एक्टिव हो गया, ठीक है, एक्टिवेट, एक्टिविटी, और डीएक्टिविटी, देखिए आपके पास 4 वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड का अगर अच्छा से ध्यान दीजिएगा तो एक हम लिखे हैं एक्टिव, दूसरा लिखे हैं एक्टिवेट, तीसरा है एक्टिविटी, और चौथा है डीएक्टिविटी, ठीक है। अब यहां से अगर हमको मीनिंग ऐसे निकालने चलेंगे तो मीनिंग हमको सबका तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, एक बार नजर इस पे डालेंगे तो आपका यहां नजर आएगा कि एसीटी यहां भी दिख रहा है, एसीटी यहां भी है, एसीटी यहां भी है, और एसीटी यहां भी है, दिख रहा है। यानी अगर हम इस चीज से एसीटी बाहर निकाल लें, यानी अब आपको दिख रहा है, यही देखना है कि यही एसीटी के आगे पीछे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और जोड़ करके वर्ड बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये जो आपका बेसिक फॉर्म है, इसी के साथ में जो जोड़ करके यहाँ आपको बनाया है वो वर्ड बना है मीनिंगफुल, इसी वर्ड को रूट वर्ड कहा जाता है, या बेसिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है, या बेसिक फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। कि एक हम बेसिक फॉर्म ले लिए और इस बेसिक फॉर्म पे ही आगे पीछे कुछ हम ऐड करके मीनिंगफुल या एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए हम, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां से अगर एक्टिव को समझने की कोशिश करें तो हम एक्टिव अगर तोड़ेंगे तो आप यहां सबसे पहले अगर हम तोड़ सकते हैं इसको एसीटी और प्लस आईवीएस में, ठीक है, आईवीई में इव इसको पढ़ा जाता है, एक्ट प्लस इव। अब यहां पर है कि सबसे पहले अगर हमको एक्ट का मीनिंग पता ना हो तो हमको आईवीई का मीनिंग पता भी करके क्या फायदा है, ठीक है। देखिए आईवीई का अर्थ होता है, इसको अगर लेकर चलिएगा, टू रिलेटिंग बोलते हैं, या फिर टू बिलोंगिंग। ध्यान रखिएगा, हिंदी हम सिर्फ उसी का बताएंगे, बाकी सब इंग्लिश में ही लिखेंगे और आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। हिंदी में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, हिंदी में बस इतना जानना है कि इसका मीनिंग होता क्या है, बस इतना सा ही जानना है, उससे बेसी नहीं जानना है आपको। देखिए इव अगर आपको कहीं भी मिल जाए जुड़ा हुआ, आपको आईवीई कहीं भी आपको कोई भी वर्ड में मिल जाए तो इसका मीनिंग हमेशा यही रहेगा, टू रिलेटिंग या टू बिलोंगिंग। इसका अर्थ क्या होता है कि इसे रिलेट करना बताएंगे अभी। अगर हमको एक्ट का मीनिंग पता चल जाए, एक्ट का मीनिंग होता है टू डू। टू डू का मतलब होता है काम करना, डू का मतलब क्या होता है, करना, यानी काम करना, यानी किसी में काम करने का जो सेंस आएगा उसी को टू डू कहा जाता है या एक्ट कहा जाता है। एक्ट का अर्थ क्या हो गया, टू डू। अब यहां पर एक्ट का मतलब हो गया टू डू, जैसे अभी बताया, और इव का मतलब हो गया टू रिलेटिंग या टू बिलोंगिंग। यानी एक ऐसा पर्सन जो एक किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, एक ऐसा पर्सन जो कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसी को एक्टिव कहा जाता है, यानी ऑलवेज एक्टिव है। अब जब बोले वो तभी रेडी है, ठीक है, समझ गए इस बात को क्या बोले हम कि एक्ट का टोटल एक्टिव लिखा हुआ था, एक्टिव में एक्ट को अलग कर लिया प्लस आईवीईएस अलग कर लिया, आईवीई।
अब यहाँ पर आईवीई का अर्थ निकलता है टू रिलेटिंग या टू बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का अर्थ होता है उस चीज से बिलोंग करना या फिर हमेशा कोई काम के लिए हमेशा रेडी रहना। आप जब बोलिए वो उसी टाइम रेडी है आपका काम करने के लिए, ठीक है। तो एक्ट का मतलब टू डू, काम करना। अगर सेकंड पे आ जाए तो देखिए एक्टिवेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक्टिवेट के मतलब क्या होता है, इसमें ट्रिपल है, एक है आपका है एक्ट प्लस आईवीई प्लस एटीई, ठीक है, एक्टिवेट। ई इसमें ध्यान रखिएगा साइलेंट वर्ड इसमें होता है, इसमें लिखा नहीं जाता है, ठीक। देखिए एक्ट का मतलब तुरंत बताएं, काम करना, जो टू डू यहाँ पर होता है। और आईवीई का अर्थ क्या होता है, टू रिलेटिंग या टू बिलोंगिंग, यानी काम करने के लिए जो हमेशा तैयार है उसी को एक्टिव कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर एट लिखा हुआ है तो एट का अर्थ क्या निकलता है, बोलते हैं ना ये चीज ध्यान में देखिए, एट का V2 AT ही होता है एक ये भी होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है खाना खाना तो रिलेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, एट का देखिए, एट का अर्थ होता है टू मेक या टू काउज, ठीक है, टू मेक या टू काउज। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि आपका एक है कि मतलब मेक का मतलब होता है एक्चुअली बनाना, ठीक है, किसी चीज को बनाना। अगर मान के चलिए काउज का अर्थ होता है कारण, किसी भी कारण से कोई भी चीज को ऑन ऑफ करना या फिर स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, उसी को एक्टिवेट कहते हैं, यानी कि ऑन किए या चालू किए, ठीक है, एक्टिवेट करना। अब यहाँ पर देखिए एक्ट का आपको बता दिया, एक्ट का मतलब क्या होता है, टू डू, काम करना। आईवीएस का मतलब होता है रिलेटिंग या बिलोंगिंग टू होता है। और एटीई का मतलब होता है टू मेक या टू काउज, किसी चीज को ऑन ऑफ करना या स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, उसी को कहा जाता है आपका एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट होता है। अब एक्टिविटी समझिएगा, एक्टिविटी में एससीटी है प्लस आईवीई है प्लस ईटी है, ठीक है, ईटी है। अब ये ईटी का अर्थ क्या आता है, आप एक्ट का मीनिंग समझा दिए आपको, आईवीएस का मतलब समझा दिए, और ईटी का देखिए जितना आपको ये सब बता रहे हैं यही सब आपको पढ़ाई करके हर वर्ड के लास्ट में आपको मिलेगा कम से कम, ठीक है ना, लगभग में यही रहेगा आपको, ज्यादा इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है, इससे बाहर रहेगा नहीं, बहुत कम ही ऐसा है जो रहेगा। इसको अभी बताएंगे क्या कहा जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है, आप हिंदी में भी इसको पढ़े हैं, बोलेंगे एक बार तो आप समझ जाइएगा कि क्या होता है, ठीक है। देखिए ईटी का अर्थ क्या होता है, यहां पर एक्ट का मतलब हो गया आपका टू डू, काम करने का सेंस आना, और आईवीएस का रिलेटिंग या बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग। देखिए स्टेट का मतलब समझते हैं क्या होता है, स्टेट का मतलब समझते हैं क्या होता है, हाँ, स्टेट, स्टेट, STATE, स्टेट वही होता है। एक होता है ना, स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट कैपिटल जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक स्टेट का मतलब और भी होता है जिसको हम लोग अवस्था कहते हैं। अवस्था का मतलब है कि आप क्या करते हैं, जैसे हम टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या कोई भी फार्मर है, किसान है, डॉक्टर है, तो वो हमारा अवस्था है। अगर हम एक डॉक्टर है तो हमारा वो काम है, पेशा है, मेरा वो अवस्था है कि हम डॉक्टर हैं, ठीक है। तो हो गया, यानी स्टेट का मतलब होता है अवस्था। हाँ तो मतलब वो अवस्था में आता है, जो वो सारा आ जाएगा उसी में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यह है, ये एक्टिविटी लिखा हुआ था, या ईटी का अर्थ क्या आता है, स्टेट से या अवस्था से आता है, ठीक है, यानी किसी भी चीज को करने की जो अवस्था है या फिर आप क्या चीज कर रहे हैं उसी को एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। देखिए टू डू का हमेशा कुछ ना कुछ काम करने का सेंस आप सब में देख कर हम आपको बता रहे हैं, हर सभी में कुछ ना कुछ काम करने का सेंस आ रहा है। जैसे इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, आप किसी काम को करने के लिए या आप क्या है उस चीज को बतलाने के लिए जो वर्ड यूज होगा उसी को एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अगर डी एक्टिविटी का बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, डी का ही जो सेंस आता है वो निगेटिव आता है। निगेटिव का मतलब है ये, आप इसका पॉजिटिव फॉर्म देख लीजिए यहाँ है, ठीक है, या एक्टिविटी का एक्टिविटी इसका है पॉजिटिव फॉर्म, है कि नहीं है। एक्टिविटी का मतलब है कि कोई काम करने के लिए तैयार रहना, या फिर आपका मतलब कि आप क्या चीज कर रहे हैं, क्या चीज करने जा रहे हैं, और ये है कि क्या चीज नहीं करने जा रहे हैं, यानी सेम टू सेम उसका उल्टा है, बाकी सेम टू सेम इसमें आपका सेम चीज है, ठीक है। इसको फटाक से उतारिए, उसके बाद आपको एक चीज और इसमें बतलाते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है, एफिक्सेस क्या होता है। कहाँ पर ये वाला रिलेटिंग है, टू रिलेटिंग या टू बिलोंगिंग। हाँ, टू रिलेटिंग का मतलब होता है कि रिलेट करना, जुड़ा हुआ होना। चलिए रूट वर्ड समझ गए हम लोग, रूट वर्ड पढ़ लिए, ठीक है। अब एफिक्सेस पे आइए। अभी देखिए अभी तक हम वर्ड स्टार्ट नहीं किए पढ़ाना, ठीक है, अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं चलेगा कैसे और कैसे कैसे इसमें पढ़ा जाएगा। एफिक्सेस क्या होता है, एफिक्सेस जो तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है एफिक्सेस, ठीक है, तीन पार्ट में।
तीन पार्ट में होता है। पहला जिसको कहा जाता है प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का अर्थ देखिए ये कैसे कैसे बना है, प्री से प्लस फिक्स से, ठीक है, प्री प्लस फिक्स से बना है। फिक्स का अर्थ रूट वर्ड से होता है, यानी रूट वर्ड में जो चीज जोड़ेगा उसी को कहा जाता है प्री, मतलब फिक्स कहा जाता है। और प्री का अर्थ होता है बिफोर, बिफोर। जैसे कि आप अगर जिसमें डबल डबल एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल में ले लीजिए, तो एक कहा जाता है प्री एग्जाम या प्रीलिम्स कहा जाता है, और दूसरा होता है मेंस, होता है ना। तो प्री का मतलब क्या हो गया, शुरुआती स्टेज, आपका पहला स्टेज एग्जाम का है, ठीक है, ये पहला स्टेज बताता है इसको, यानी बिफोर, किसी भी रूट वर्ड के बिफोर, यानी पहले जो चीज जोड़ेंगे उसी को प्रीफिक्स कहेंगे, समझ आया। रूट वर्ड क्या था, जैसे हम पहला वाला एग्जांपल लिए थे, एसीटी था आपका, था रूट वर्ड। इस रूट वर्ड में शुरुआत में जो हम जोड़ेंगे उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, पढ़े होंगे आप लोग उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग, ठीक है, एक तो गया। अब दूसरा चीज आता है सफिक्स, ठीक है, सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है, सफिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है, दो पार्ट से, एस यू प्लस फिक्स। फिक्स का अर्थ आप लोग अभी तुरंत बताए क्या होता है, रूट वर्ड से होता है, ठीक है, रूट वर्ड से, और एस यू का कोई अपना मीनिंग नहीं है। आप इसका सीधा समझ लीजिए, सफिक्स क्या लगता है, किसी रूट वर्ड के बाद में जो चीज हम लोग ऐड करेंगे, जैसे एटी ऐड किए थे, आईटी वाई ऐड किए थे लास्ट में, अभी जो बताया आपको, तो लास्ट में जो ऐड होगा उसी को क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, कहते हैं हिंदी में प्रत्यय, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, उसी को कहा जाता है। देखिए जो आप लोग हिंदी में पढ़े व्याकरण में सेम टू सेम वो इंग्लिश में, ठीक है, कुछ दूसरा में चेंजेस नहीं है, बस आप लोग पढ़े हिंदी में, बात यही है, ठीक है। इंग्लिश में प्रीफिक्स का मतलब हो गया रूट वर्ड के पहले जो आप ऐड करिएगा उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है, और रूट वर्ड के बाद जो चीज आप ऐड करिएगा उसी को सफिक्स कहा जाता है या प्रत्यय कहा जाता है। अब एक और चीज आता है इनफिक्स, ठीक है, इनफिक्स। अब ये इनफिक्स क्या होता है, अब यहां समझना है कि इन का मतलब होता है कि बीच में, या फिर अफिक्स का मतलब होता है रूट वर्ड, रूट वर्ड के बीच में जो स्पेलिंग में चेंजेस आएगा उसी को इनफिक्स कहते हैं। अब जैसे प्री कुछ ऐड किए, एक वर्ड मेरा था यहाँ पर रूट वर्ड था, हम लिए हुए थे, कुछ प्रीफिक्स ऐड किए और कुछ यहाँ से सफिक्स ऐड किए। अब जैसे दोनों चीज ऐड किए, जो मेरा इस रूट वर्ड में चेंजेस आया, ठीक है, चेंजिंग इन स्पेलिंग, जो मेरा स्पेलिंग में चेंजेस आया उसी को इनफिक्स कहते हैं। समझ आया क्या बोले हम, ठीक है। कुछ ऐसा रूट वर्ड लिए हम, यहाँ पर रूट वर्ड ऐसा रखे, कोई भी एक रूट वर्ड रखे, इसमें कुछ प्री ऐड किए, प्रीफिक्स ऐड किए और कुछ सफिक्स ऐड किए। जैसे दोनों ऐड करेंगे तो स्पेलिंग में चेंजेस आएगा, और स्पेलिंग में जो चेंजेस आएगा उसी को इनफिक्स कहते हैं। समझ आ गया। अब जैसे अगर एग्जांपल ले आपका, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना। मैन से रिलेटेड आपका 4 वर्ड लिखे हैं, ठीक है, तो मैन का अर्थ एक्चुअली में निकलता क्या है, हैंड, ठीक है। एक होता आदमी भी होता है मैन का मतलब, जो मीनिंग में होता है, ठीक है, मीनिंग को भी साइड रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर मेन का मीनिंग हम समझे तो मेन का मीनिंग हैंड से आता है, और यहाँ पर आपको मेन से रिलेटेड 4 लिखा हुआ है, 4 वर्ड है। जैसे यहाँ शुरुआत में देख लीजिए मेन से स्टार्ट है, मेन से सब में मेन से। अब यहाँ मैन का अर्थ तो हैंड आता है। अगर हम मैनिक्योर देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है मैनिक्योर, दूसरा है मैनिपुलेट, तीसरा है मैनेजर, चौथा है आपका मैनुअल। अब मैनिक्योर को अगर हम तोड़ना स्टार्ट करें तो एक मेरा मैन पे टूटेगा, प्लस क्योर आता है, CURE क्योर, आई को भी रहने दीजिए, ठीक है, आई का कोई अपना स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। मेन का अर्थ भी बताया आपको, हैंड से रिलेटेड होता है, और क्योर का जो है, क्योर का अर्थ होता है ट्रीटमेंट से, ठीक है, ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। जैसे आप ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि आप जैसे पार्लर जाते हैं ना, जहां पर आप डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, अपना पेंटिंग कराते हैं ना, वही वहां पर जो आपका हैंड का जो क्योर करता है, यानी हाथ क्या बोलता है, अगर नेल वेल काट दिया, वो क्या बोलते हैं, वो जो शादी भी हम लगाता है, मेहंदी, मेहंदी वेंदी लगाए, हाथ पेंट किए, उसी को कहा जाता है मैनिक्योर, ठीक है। यानी ट्रीटमेंट ऑफ हैंड्स, इसका अगर मीनिंग लेकर के चले तो इसको कहेंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ हैंड, ठीक है, यानी हैंड का ट्रीटमेंट को ही मैनिक्योर कहा जाता है। एक समझिएगा कि हम लोग जाते हैं पार्लर, अच्छा पार्लर का अर्थ क्या निकलता है, पार्लर जाते हैं आप लोग अच्छा तरीके से बता सकते हैं, पार्लर का अर्थ क्या निकलता है। देखिए पार्लर को एक्चुअली में इसका जो मीनिंग निकलता है वो होम से निकलता है। होम का मतलब हो गया घर या हाउस से निकलता है, ठीक है।
यानी अगर कोई बोल रहा है कि पार्लर जा रहा है, इसका मतलब कोई कोई किसी का घर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है पार्लर। यानी जो पेंटिंग कराने के लिए जाता है, डेंटिंग पेंटिंग होता है, उसी को पार्लर कहा जाता है, होम से रिलेटेड होता है, ठीक है। देखिए मैनिक्योर का आप लोग समझ गए अर्थ क्या होता है, मेन प्लस क्योर, क्योर का अर्थ होता है ट्रीट या ट्रीटमेंट होता है, जिसको ट्रीटमेंट ऑफ हैंड्स कहा जाता है, यानी हैंड का जो ट्रीटमेंट होता है उसी को मैनिक्योर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया मैनिपुलेट, देखिए मेन से और प्लस में पुलेट, PULATE। आइए समझिएगा, एटीई, एटीई का अर्थ अभी आपको बताए थे कि नहीं, एटीई, एटीई का मतलब क्या बताए थे बताइए। टू मेक या काउज, बनाना या कुछ कारण होना, ठीक है। टू मेक, टू काउज, ठीक है, वो काउजन हो जाता है, काउजन का मतलब हो गया क्या बोलते हैं, खतरा, खतरा कहते हैं। मैनिपुलेट, देखिए मैनिपुलेट या एटीई का अर्थ निकलता है टू मेक या टू काउज से निकलता है। अब यह समझना है कि मैनिपुलेट का अर्थ होता क्या है, यानी किसी भी पर्सन को आप अपने बात में उसको फंसा लिए, उजरा लिए और अपना काम निकलवा लिए, उसी को कहते हैं मैनिपुलेट करना, ठीक है। बोलते हैं ना, आप अपने बात में उसको उजरा करके अपना काम निकलवा लिए, उसी को कहते हैं अपना काम निकालना। इसी का अगर हिंदी मीनिंग, सॉरी इसका हिंदी मीनिंग कहते हैं, अगर मीनिंग निकाल के चलिएगा, ठीक है, एटीई का मीनिंग बदलाए थे, एटीई का ऊपर लिख देते हैं टू मेक। अगर इसका मीनिंग निकालिएगा टू ऑपरेट आता है, टू ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट आता है, यानी ऑपरेट, यानी एक आप ऐसा उसको ऑपरेट कर लिए, अपने बात में उलझा लिए कि वो अब आपका बात से मुकरेगा नहीं, आपका काम कर ही देगा, ठीक है, यानी आप उसको मैनिपुलेट कर लिए, ठीक है। अब ये मैनेजर, मैनेजर क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, ER, देखिए ER, OR या R, ये तीनों अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ा हुआ है तो ये मीनिंग देगा किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी एजेंट के बारे में, ठीक है। अब ये पर्सन और एजेंट होता क्या है, पर्सन का मतलब होगा भोला भाला सीधा साधा जो आदमी होता है वो हो गया, और एजेंट का मतलब होता है कोई उस काम को करने वाला, यानी कोई भी काम है उस काम को करने वाला को एजेंट कहा जाता है। जैसे आपका जैसे टीच लिखे, TEACH, टीच, ठीक है, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। अगर इसी में हम ऐड कर दिए ER, अब यहाँ पर हो गया टीचर, मतलब जो पढ़ाता है उसी को टीचर कहते हैं। पहले था यहाँ जो पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, पढ़ाते हैं, अब यहाँ जो पढ़ाता है उसी को टीचर, यानी यहाँ पर एजेंट का काम हुआ या नहीं हुआ, यानी पढ़ाने का काम कर रहा है एजेंट, यानी टीचर हो गया। जैसे एक और एडिट, एडिट का मतलब क्या होता है, कट पेस्ट करना, यानी किसी चीज को इधर से उधर करना, जोड़ तोड़ करना, ठीक है, उसको एडिट कहा जाता है। अगर इसी में जोड़ दे OR, एडिटर हो गया। एडिटर का मतलब जो न्यूज को एडिट करता है उसी को एडिटर कहा जाता है, समझ गए क्या बोले हम, ठीक है। यानी ER, OR या R अगर किसी भी सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ड के लास्ट में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा तो उसका अर्थ क्या निकलता है, पर्सन से या फिर एजेंट से, उस चीज को हम इधर लिख देते हैं, इस जगह बीच में तो नहीं चलेगा। ER, OR या R, पर्सन से या फिर एजेंट, ठीक है, एजेंट। अब मैनेजर, देखिए मैनेजर का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो हर चीज मैनेज करे, यानी अपना कंपनी का हर चीज देख रेख करे, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, मैनेजर, ठीक है। अब यहां पर होता है एक मैन, आपका मैन प्लस एजर, AGER, एजर का टू हैंडल द होल वर्क, यानी सभी काम को जो देखे, देखभाल करे, सभी काम को देखे, उसी को मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। और उसका मैनुअल, मैनुअल क्या होता है, मैनुअल का यहाँ पर AL है, देखिए AL का मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है आपका क्या बोलते हैं, अरे AL का बुक से निकलता है, हैंडबुक, ठीक है, हैंडबुक। देखिए AL का एक्चुअली में मीनिंग जो निकलता है ना, वो अगर पूरा से लेकर के चले तो वो हैंडबुक निकलता है। और हैंडबुक का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा मैनुअल आप बनाए हैं अपने बारे में कि हमको 5 बजे सोना है, 4 बजे जगना है, या जो भी करना है, पढ़ना है, लिखना है, अपना एक पूरा मैनुअल तैयार किए। हाँ तो अगले दिन 13 घंटा के बाद जगेगा सोइए तो कम से कम 12-13 घंटा लगातार, ठीक है। तो मैनुअल का अर्थ क्या निकला, एक आप ऐसा मतलब अपना क्या बोलते हैं, एक बना लिया रूटीन, ठीक है, जो आप अपना पूरा समय को आप डिफाइन कर देगा, हमको इतना बजे ये काम करना है, उसी को कहा जाता है हैंडबुक कहा जाता है या फिर मैनुअल कहा जाता है, ठीक है।
इस बात को समझ में आया या नहीं आया? अभी तक याद रखेगा, अभी तक भी हम लोग स्टार्ट नहीं किए बुके। अभी इंट्रोडक्शन है, ये कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया है, अब जो स्टार्ट करेंगे ना वो आपका होगा। अब आप बताइए आगे पढ़ने के लिए रेडी है? 5 वर्ड या फिर दूसरे दिन पढ़िएगा? दूसरे दिन बोर हो गए? उतारिए।